हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट है और ये हमारा पठन अभियान है। और ये वर्कशीट हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से 10 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये हमारी एक गतिविधि पत्रक है और इस गतिविधि पत्रक की क्रम संख्या 43 है। और इस वर्कशीट को कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे करेंगे। मतलब इस वर्कशीट को 6th के बच्चे, 7th के बच्चे और 8 के बच्चे तीनों क्लास के बच्चे करेंगे। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी एक कविता है और इस कविता का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसे पढ़ेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत। ये जो हमारा भारत है वो ज्ञान सिंधु भारत है और ये एक विवेक भारत है। आगे पढ़ेंगे। विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो विश्व के जो मानस पटल है उस पर एक सुनहरा लेख है हमारा भारत। एक सुनहरा सा लेख, जैसे ये लेख है ये भी लिखा गया है वैसे ही बताया जा रहा है। अनेकता में एकता का दीप निष्दिन जल रहा। तो ये जो है अनेकता के जो एकता का जो है दीप जो है निष्दिन जल रहा है, मतलब जल रहा है जो दीप है। विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। विशिष्ट जो शक्ति है उसके संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा ये है। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। मतलब समृद्धि का अतिरिक्त भारत है ये। आगे भी पढ़ेंगे। वेट अ मिनट। भगत का, आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओ पाल का, स्वराज्य के उद्घोष का। तो ये सबका भारत है। भगत सिंह का, आजाद का और सुभाष चंद्र बोस का और लाल बाल ओ पाल का, सबका स्वराज्य है ये। स्वतंत्रता की राह में है क्रांति का अभिषेक भारत। तो ये जो है आज़ादी की राह में है हमारा क्रांति का अभिषेक भारत। विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो विश्व के जो है मानस पटल पे ये एक लेख है भारत। और आगे पढ़ेंगे। गीत की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। देखो यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यहाँ पे हर धर्म के जो है लोग रहते हैं। आगे पढ़ेंगे। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की क्रांतियाँ। तो गांधी का जो सत्य है और अंबेडकर की जो क्रांतियाँ है उसका ये भारत है। कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियाँ, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, पूर्ण विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो ये जो है एकदम निर्मल नेक भारत बनेगा, ये एक श्रेष्ठ भारत बनेगा, ये इसमें बताया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत।
तो देखो इसमें जो है ना हमें सारे भारत की बातें बताई गई, ये सब भारत के बारे में जो भी बातें सब बताई गई हैं, अच्छे अच्छे सब मतलब इसमें ना आपके अंदर ना एक ना देशभक्त की भावना जगेगी। जैसे यहाँ इनके जो कवि हैं उनका नाम है विकास पांड्या और इसके जो सोजनीय हैं वो है कविता कोश। देखो कैसे हैं हमारे भारत के लोग, हर तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं यहाँ, सब चीज़ एक साथ मिलकर होता है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई रहते हैं यहाँ क्रिसमस भी मनाया जाता है, ईद भी मनाई जाती है, हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम वो करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षिका या परिवार के सदस्य से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो देखो मुझे तो किसी भी शब्द में जो है कोई भी जो है कठिनाई नहीं हुई, लेकिन अगर आपको है तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं बता सकती हूँ मेरे से हुई है, लेकिन वो नर्वस होने के कारण हुई है, बाकी ऐसे कोई गड़बड़ नहीं हुई, मैंने पहले भी पढ़ा है। तो जैसे हो सकता है कि आपको गड़बड़ हुई हो सिंधु और विवेक में, हो सकता है आपको हुई हो विश्व में, या फिर हो सकता है श्रेष्ठ में भी हुई हो, या हो सकता है निष्दिन में हुई हो, या हो सकता है विशिष्ट शक्ति या स्वर्ण में, या फिर समृद्धि में, या सत्याग्रह में, या क्रांतिया में, या नीतिया में, या महानतम में, या विभूतियों में, या हो सकता है आपको हो नीचे करके देखते हैं, हो सकता है आपको गलती हुई हो, मिनट हो सकता है आपसे गलती हुई हो, अनेकता में हो सकता है, निष्दिन में हुई हो, और हो सकता है सनातन में हुई हो सकता है निर्मल में हुई हो, नेक में हुई हो, और हो सकता है स्वतंत्रता में हो सकता है उद्घोष में हुई हो सकता है अभिषेक में हुई हो, और हो सकता है मानस पटल में हुई हो सकता है गुरु ग्रंथ में हुई हो, या पुराण में हुई हो, या महावीर में, या अवेस्ता में, या हो सकता है सुरभित में, या हो सकता है परिवेश में, या हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो ज्ञान सिंधु या लेख में। देखो तो अगर आप इसे जो है मैं जहाँ पे कर रही हूँ वैसे स्टॉप करके कर लेना। इतना पहले ये वाली चीज़ पहले स्टॉप करो, फिर ये पढ़ो, फिर ये वाली चीज़ स्टॉप करो, इतना पढ़ो, फिर ये वाली चीज़ स्टॉप करो, इतना पढ़ो, ये वाली चीज़ स्टॉप करो, इतना पढ़ो, फिर ये वाली चीज़ स्टॉप करो, इतना पढ़ो, ये वाली चीज़ स्टॉप करो, इतना पढ़ो, ये वाली चीज़ स्टॉप करो और इतना पढ़ो। फिर अगर आपको किसी भी शब्द में जो हुई हो, आप देख लेना कि किस शब्द को पढ़ने में या उच्चारण में या किसी भी चीज़ में आपके जो है जो भी इसमें बोला गया है उसमें अगर आपको दिक्कत हुई हो तो वो आप देख लेना। और अगर आपके पास ये PDF आ रखी है या ये वर्कशीट की पिक आ रखी है तो आप उसी से पढ़ लें। तो अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन यानी कॉलाज बनाएं तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। तो देखो एक भारत श्रेष्ठ भारत पे जो आपको एक कविता लिखनी है या तो चित्रों का संकलन माने कॉलाज बनाना है, और
और उसके साथ जो है इसी वाले में यहाँ से चित्रों का संकलन बनाएं और तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। तो चित्रों का जो है संकलन बनाना है, माने कॉलाज बनाना है और जो है उसे अपने कक्षा में जो है कक्षा के साथ जो है साझा करना है। तो देखो आपको जो है पिक्चर आप चिपका लेना, मैंने ये वाला करवाया है तो आप ये इसका आंसर देखें। इसका आंसर है सब लोग मिलकर रहते हैं यहाँ और सारे जहाँ से, ये बिंदु नहीं लगाना गलती से लग गया, सारे जहाँ से अच्छा है ये जहाँ, मेरा देश है बस यह एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो क्या है, सब लोग मिलकर रहते हैं यहाँ, सारे जहाँ से अच्छा है ये जहाँ, मेरा देश बस यह है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्र करें और कक्षा में प्रस्तुत दें। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसमें हमें जो है इतिहास के बारे में, सिक्किम के संस्कृति और भाषा के विषय में जो है जानकारी एकत्र करनी। तो इतिहास देखते हैं, यह है इतिहास के बारे में। 1642 में खे के 5वें वंशज फुनत्सोंग नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षु जो उत्तर पूर्व तथा दक्षिण से आए थे द्वारा युकसोम में सिक्किम का प्रथम राजा माने चोग्याल घोषित किया गया। इस प्रकार सिक्किम में राजतंत्र का आरंभ हुआ। फुनत्सोंग नामग्याल के पुत्र तेंसुंग नामग्याल ने उनके पश्चात 1670 में कार्यभार संभाला। और भी है देखेंगे। ये वाला पॉइंट देखो, एक मिनट। सिक्किम की प्रमुख भाषा नेपाली है। यहाँ की अन्य भाषा में भूटिया, जोखा आदि भाषाएं भी शामिल है। तो देखो यहाँ पे ये ब्लैक आ जा रहा है ना, तो मैं ऐसे टिक करके नहीं दिखा पाई, तो इसलिए आप जो है अलग से, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना इतने में ये इधर पॉइंट वाला पूरा कर लेना। ओके, देन इसका और भी है आंसर। एक मिनट, ये देश भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की देखरेख एक अलग मंत्रालय करती है। यह पॉइंट नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन लिख भी सकते हो। सिक्किम के लोगों के लिए हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म प्रमुख है। तिब्बती और सिक्किम के लोग एवं भूटान से आए लोग यहाँ बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। तो देखो सिक्किम की प्रमुख भाषा जो है वो नेपाली है, ये पता चल गया। और यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग जो प्रमुख है, और यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म का जो है पालन किया जाता है।
ये सब पता चला। और ये एक ऐसा ही देश है भारत में जहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की देखरेख एक अलग मंत्रालय करती है। और हमें इसका वो भी पता चला कि कैसे वो बाहर जो है इसका वो हुआ, कैसे यहाँ पे पहले राजा चुना गया वैसे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसे ही और वर्कशीट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट रह गई है वर्कशीट में तो कमेंट करें। और अगर किसी और को भी इस वीडियो में इस वर्कशीट में डाउट है तो इसे हमारी ये वीडियो भेज दें ताकि उसकी डाउट क्लियर हो जाए। तो हम मिलेंगे कल, जब तक के लिए बाय बाय।